हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के ज़रिए से हम दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है 0.24, 1.8 और 2.7 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने देखना है कि दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं और यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ पर भी 1 डिजिट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दशमलव के बाद सेम डिजिट लिख करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0.24 हैं। यहाँ पर हम सेम डिजिट करने के लिए क्या करेंगे, हम 0 ऐड कर देंगे और इसी तरह यहाँ पर भी हम 0 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि यहाँ पर 2 डिजिट हैं, यहाँ पर भी 2 डिजिट हो गई और यहाँ पर भी 2 डिजिट हो गई। अब दोस्तों, यहाँ से हम दशमलव को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 24, 180 और 270 बन जाएगा। अब इनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इन 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं इन संख्या का। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम इन 3 संख्या में से सबसे बड़ी 2 संख्याएं लेंगे। तो सबसे बड़ी 2 संख्या कौन सी हो गई, 180 हो गई और 270 हो गई। 2 संख्याएं ले ली। अब इन 2 संख्याओं में से भी सबसे बड़ी संख्या लेंगे। सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 270 होगी। अब 270 को हम अंदर लिख लेंगे और 180 को हम बाहर। अब इसको भाग करेंगे तो 180 एकम 180 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 0 में से गया 0, यहाँ 17 हो जाएगा। 17 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 9। तो 90 आ गया। अब 90 एक छोटा है 180 से, तो अब यहाँ पर 180 को हम अंदर ले लेंगे और यहाँ पर भाग करेंगे तो 90 दूनी 180 होती हैं। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर 180 और 270 का एचसीएफ कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। 180 और 270 का एचसीएफ हमारे पास यहाँ 90 हो गया। दोस्तों, अब हमारे पास 2 बड़ी संख्याओं का एचसीएफ 90 आ गया। यहाँ पर अब एक संख्या रहेगी 24। अब हम 24 और 90 का एचसीएफ निकालेंगे इसी तरह। तो अब इसमें से हम बड़ी संख्या को हम अंदर ले लेंगे, ठीक है। 90 हमने अंदर ले लिया और 24 को हम बाहर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको भाग करेंगे तो 24 दूनी 48, 24 दिए 72, 24 दिए 72 से करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ 10 में से 2 गए 8, यहाँ 8 हो जाएगा। 8 में से 7 गया 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 बड़ा है, 18 छोटा है, तो ये नहीं होगा भाग आगे। तो अब क्या करेंगे, 24 को हम अंदर लेंगे, 18 को बाहर। तो 18 एकम 18 हो जाएगा। यहाँ से अब हमारे पास 6 बच जाएगा। अब यहाँ पर 18 बड़ा है, 6 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम 18 को अंदर लेंगे और एक कट कर देंगे इसको। तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। यहाँ पर 0 आ गया। तो 6 हमारा 24 और 90 का एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका मतलब 24, 180 और 270 का हमारे पास एचसीएफ 6 आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारे पास 24, 180 और 270 का एचसीएफ से 6 आ गया। लेकिन हमने निकालना किसका था, 0.24 का, 1.80 का और 2.70 का। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो यहाँ पर भी हम दशमलव के बाद 2 डिजिट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव लगा लिया, दशमलव के बाद यहाँ पर हम 0 और 6 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारा एचसीएफ 0.24 का, 1.80 का और 2.70 का हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। 0.06 हमारे पास यह एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरह हम अब एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर एलसीएम निकालना है अब हमने, तो एलसीएम भी हम 0.24, 1.80 और 2.70 का हमने अब एलसीएम निकालना है। हमने एचसीएफ निकाल लिया, अब एलसीएम निकालेंगे।
तो यहाँ पर हम इनको फिर दशमलव हटा के 24, 180, 270 इस तरह लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किस तरह निकालते हैं हम एलसीएम निकालने के लिए इस तरह लिखेंगे इनको 24, 180, 270। अब यहाँ हम इनको एलसीएम निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24 होता है। यहाँ पर 2 9 18 तो 90 दूनी 180 होता है। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पर 1 रह गए 135 हो जाएगा। तो 135 दूनी 270 होती हैं, ठीक है। अब फिर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 6 12 होती हैं। यहाँ पर 1 2 चौके 8, 45 आ जाएगा। 45 दूनी 90 होती हैं। ये 135 2 से भाग नहीं होगा तो इस तरह ही लिख देंगे हम। आगे 2 से भाग करेंगे 2 3 6 होता है। 45 को ऐसे ही लिख देंगे, 135 को भी ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। उसका 2 से अब कोई भाग नहीं होगा तो अब हम 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ 3 एकम 3, 3 पंजे 15 तो 15 3 45 होती हैं। आगे 3 चौके 12 और 3 पंजे 15 तो 45 3 135 होते हैं, ठीक है। अब आगे फिर 3 से करेंगे हम 3 पंजे 15 और यहाँ पर 15 3 45। अब 3 से नहीं होगा, अब हम 3 से अभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 15 कट जाएगा अभी 3 से तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 5 से करेंगे 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 तो हमारे पास अब आगे नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 1 आ गया। अब हमारे पास एलसीएम कितना आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से तो 2 दूनी 4 और 4 को 2 से 8 और 8 को 3 से 24, 24 को 3 से 72, 72 को 3 से करेंगे इतना हो जाएगा। 72 को हम जब 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 हो जाएगा। अब 216 को हम 5 से करेंगे तो 216 को 5 से करेंगे 5 6 30 हो जाएगा और 3 यहाँ पर आ गया। 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 180 और 270 का हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 1080। लेकिन हमने एलसीएम निकालना था 0.24, 1.80, 2.70 का एलसीएम निकालना था। तो यहाँ क्या दशमलव कितने डिजिट बाद है, 2 डिजिट बाद दशमलव है तो हम 2 डिजिट बाद दशमलव लगा देंगे तो 1080। तो हमने दशमलव कहाँ लगाना है, तो हमने दशमलव लगाना है 2 डिजिट के बाद। राइट साइड से हमने 2 डिजिट देखने हैं और उसके बाद यहाँ पर हमने दशमलव लगा देना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह हम दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। सिर्फ दोस्तों आपने क्या करना है, आपने दशमलव के बाद वाले डिजिट देखने हैं, सेम डिजिट कर लेने हैं तीनों संख्याएं, यानी जितनी भी संख्याएं दे रखी हो, 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, सबके जो डिजिट होंगे दशमलव के बाद वो हमने सेम कर लेने हैं 0 लगाने के बाद। और उसके बाद दशमलव हटा देना है और जैसे हम सीधा नॉर्मल हम एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, उस तरह एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। उसके बाद फिर दशमलव के बाद जितने डिजिट होंगे उन ना हमने एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसके साथ लगा देना है दशमलव और वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इस चैनल पर बेसिक से मैथ सिखा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।